नमस्कार साथियों, आज मैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करूंगा। भारत का राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, और इसी के साथ इस बात का भी अध्ययन करना जरूरी है कि अनुच्छेद 74 जो यह कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 53 जो कहता है कि भारत की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, और दूसरा अनुच्छेद 74 जो यह कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। और अनुच्छेद 75 यह कहता है कि 75(3) यह कहता है कि वह मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अनुच्छेद में यह कहीं नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रति उत्तरदायी है, जबकि यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इस प्रकार दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनुच्छेद 75(3) संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला है और संघ के क्रियाकलापों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद को है, और वही सर्वोच्च पदाधिकार से युक्त संस्था है। अनुच्छेद 74(1), 75(2), 75(3) जब इनको हम एक साथ प्रयोग करते हैं तो यह पता चलता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ बिंदु ऐसे आते हैं जहां पर यह स्पष्ट है कि उसे अपने स्वविवेक का प्रयोग करना पड़ता है। अनुच्छेद 74 यह कहता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करेगा, लेकिन उसी में आगे का बिंदु यह बनता है कि वह मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए भी कह सकता है। अनुच्छेद 78 खा यह कहता है, इसका अध्ययन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध। अनुच्छेद 78 खा यह कहता है कि शासन एवं प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति जानकारी मांग सकता है, और अगर किसी मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय लिया है तो वह उस विषय को मंत्रिपरिषद की बैठक में रखवाने के लिए भी कह सकता है। नेक्स्ट जो बिंदु है कि अगर लोकसभा के चुनाव में किसी भी व्यक्ति को, दल को बहुमत नहीं मिला है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति कौन सा ऐसा दल है, व्यक्ति है जो कि सरकार बना सकता है, उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इसका भी उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। यह परिस्थिति पर निर्भर करता है कि वह बड़े, जो सबसे चुनाव पूर्व बड़े गठबंधन को या स्थापित परंपरा के अनुसार सबसे ज़्यादा जिस दल की जीते हुए प्रत्याशियों की संख्या ज़्यादा हो उसे वह बना सकता है। अनुच्छेद 352(3) में यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की लिखित सलाह पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यहाँ पर दो बिंदु इम्पोर्टेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट यानी लिखित रूप से, और संपूर्ण मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया निर्णय हो। इसके आधार पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रपति की जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन,
क्या है। पहला है कि वह ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य होने के लिए, निर्वाचित होने के लिए आरित है। अनुच्छेद 84 यह विहित करता है, आर्टिकल 84 यह विहित करता है कि कोई व्यक्ति यदि लोकसभा के लिए निर्वाचित तभी हो सकता है जब वह भारत को नागरिक हो और ऐसी अन्य अर्हताएं रखता हो जो किसी भी विधि द्वारा उसके अधीन विहित हो। इस प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 लोकसभा सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए कुछ अर्हताएं अधिकथित करता है और राष्ट्रपति पद के लिए बनने वाले अभ्यर्थी को यह उस पर भी लागू होता है, और वह यह है कि सरकार के नियंत्रण में कोई लाभ पद का धारण नहीं करना चाहिए। संविधान यह भी स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य के मंत्री का पद लाभ का पद नहीं समझा जाता है। अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के संबंध क्या है और राष्ट्रपति केंद्र राज्य संबंधों में क्या भूमिका होती है उसकी बात करेंगे। नमस्कार।